हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं प्रवीण जवाली आपके साथ नेक्स्ट क्लास सीआरपीसी में हूँ। आज हम बात करेंगे 377 से आगे वाले सेक्शंस की। सीआरपीसी में देखो हमारा अपील चल रहा था। अपील में हमने पढ़ा था कोई जजमेंट होता है, कोई ऑर्डर पास होता है किसी कोर्ट के थ्रू, तो उसकी अपील की जा सकती है। मतलब उससे हायर कोर्ट में आप जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं एक तरह से अपने जजमेंट में चेंज कराने के लिए कि आपको लगता है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे, फिर भी पनिशमेंट कम ज़्यादा दिया है या कम दिया है या एक्विटल किया है या फिर आपने उसको कन्विक्ट किया है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सन क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब 376 हमने पढ़ लिया था, 75 पढ़ लिया। 6 में तो ये था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्री का बनता है और मेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो 376 में बनता है। इसमें बताया गया था देयर इज नो राइट टू अपील इन पीटी केसेस। मतलब जो छोटे छोटे मामले थे उनमें अपील नहीं था। हाई कोर्ट के लिए बताया 6 महीने और 1000 रुपये का जुर्माना अगर है तो आप कोई अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर ऐसा कुछ है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिसमें आपको 3 महीने की सजा और 200 रुपये है तो उसके लिए कोई अपील का राइट नहीं मिलेगा आपको। फिर बताता मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अगर 100 रुपये तक का जुर्माना लगा, कोई फाइन लगा हुआ है एक्सटेंड टू द 100 रुपीज़, तो उसके लिए कोई राइट नहीं होगा आपको अपील का। फिर लास्ट बताता अगर आपको समरी ट्रायल में 200 रुपये, जो 260 था ना आपका सेक्शन हमने पढ़ा था पूरा, अगर समरी ट्रायल में आपको 200 रुपये का जुर्माना लगा तो उसके लिए भी आपको कोई राइट नहीं होगा अपील के लिए। क्लियर। 77 बात करें अपील बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अपील बाय द गवर्नमेंट एक बार लैंग्वेज दिखा देते हैं आपको। 377 बात करें अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस दी गई है तो उसमें अपील कैसे होगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी, ये कह रहा है सेव अदरवाइज प्रोवाइड अंडर सबसेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द अपील इन द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन। चलो नॉर्मल समझते हैं, बुक लैंग्वेज थोड़ा सा वो तो आप घर पे पढ़ सकते हो, शॉर्ट में पढ़ते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये कह रहा है अगर कोई कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन अदर देन हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई कन्विक्शन किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात हमने पहले पढ़ा था कि हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर होंगे उनकी अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी और कहीं नहीं होगी। क्लियर। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अदर देन हाई कोर्ट अगर कोई मामला किया गया, ये बात कर रहा है उस टाइम की जब कोई कन्विक्शन हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें इसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ये कह रहे हैं कन्विक्शन अदर देन हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई कन्विक्शन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर याद है हमने पढ़ा था 24, 25, 25A। ठीक है, इसमें हमने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ा था उसमें 2 जगह थी। सबसेक्शन 1, 2 बात कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 3 बात कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, इसने बोला था, क्या बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू प्रेजेंट एन अपील प्रेजेंट करने के लिए कौन से ग्राउंड पे, इन एडिक्यूसी ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस लगता है कि कम है तो सेंटेंस को बढ़ाने के लिए कि इसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, कौन अपील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और किसके भी आप पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी अपील प्रेजेंट करने के लिए। कहाँ, अगर कोई जो ऑर्डर था वो मजिस्ट्रेट का था किसी भी तो सीधा कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे, और अगर वो ऑर्डर था बाय एनी अदर कोर्ट, मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और कोर्ट का था, कोर्ट ऑफ सेशन का, जिसका सीजीएम वगैरह का किसी और का था, तो आप कहाँ जाओगे, सीधे हाई कोर्ट। समझ आया? उम्मीद है उस लैंग्वेज से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ गया होगा। अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर कन्विक्शन होता है देन बाय हाई कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द हाई कोर्ट। इफ द मैटर डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट देन द अपील शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड इफ एनी अदर कोर्ट्स ऑर्डर देन प्रेजेंटेड बिफोर द हाई कोर्ट। क्लियर। अब उसके बाद ये तो सब क्लोज 1 ने बताई थी स्टेट गवर्नमेंट की बात, सब क्लोज 2 बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। सब क्लोज 2 सीधा सीधा ये कह रहा है अगर इनसे अलग कोई, इफ एनी कन्विक्शन अदर देन विच ऑफेंस, मतलब इन जो नॉर्मल ऑफेंस है इनसे अलग की बात कर रहा है। यदि कोई इन्वेस्टिगेट किया गया दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है या फिर किसी सेंटर एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ठीक है, सेंटर एक्ट की बात करें, दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है किसी ऑफेंस का, कोई ऑफेंस ऐसा था तो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन सा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अपना। ठीक है, पब्लिक में डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर टू द सेम, मतलब सेम वही चीजें। ठीक है जी, सेम एज प्रोवाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 377(1). मतलब अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का मामला है तो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने,
अदर देन मजिस्ट्रेट, अदर देन कोर्ट ऑफ सेशन, तो सीधा जाएंगे हाई कोर्ट। क्लियर है? एनी अदर कोर्ट अगर इनके अलावा कोई मामला है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सभी क्लियर है ना सभी को? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संडे क्लास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की क्लास काफ़ी छोटी हुई थी, ठीक है, और अपलोड हम इसलिए नहीं करें, पहले क्लियर कर देते तो कुछ बच्चों के पूछते हैं फिर बाद में। लाइव क्लास इसलिए नहीं करें क्योंकि मैंने देखा है, फिर फेस किया है, कुछ काफ़ी स्टूडेंट की भी डिमांड आती है सर लाइव क्लास में वीडियो रुक जाती है कभी कभी, और जो अपलोड होती है अपलोड होने के बाद भी हम दोबारा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि जब क्लास होती है कभी आवाज़ पहले आती है, नेटवर्क इशू चल रहा है मतलब उस वजह से, कभी वीडियो बफरिंग करती है ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में करके अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद इसका थर्ड क्लोज क्या कहते हैं? थर्ड क्लोज सीधा, दो क्लोज हमने कर लिए, थर्ड क्लोज कहता है आफ्टर अपील हैज बीन फिल्ड। जब अपील फिल्ड कर दिए तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट को क्या करेगा, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, ये क्या करेंगे, उसको सेंटेंस को डायरेक्ट बढ़ा देंगे। इसने कहा नहीं, सब क्लोज 3 ने कहा कि सेंटेंस को डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? इसने कहा है शैल नॉट इनहेंस द सेंटेंस, एक्सपेंड नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि आफ्टर गिविंग द एक्यूज द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शोइंग कॉज अगेंस्ट द इनहेंसमेंट। मतलब जो अक्यूज है जिसकी सेंटेंस बढ़ा रहे हैं उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ये दिखाने के लिए, सो कॉज प्रेजेंट करने के लिए कि ये सेंटेंस नहीं बढ़ानी चाहिए, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब पहले उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भाई अपने आप एविडेंस रखना चाहोगे वो सारी चीज़ें रखो, या फिर प्लीड ऑफ हिज, उसे पूरा राइट दिया जाएगा एक्यूज की चीज़ का। एक्यूज में प्लीड ऑफ हिज इक्वेटल, इक्वेटल के लिए डिमांड कर सकता है अपनी, एंड फॉर द रिड्यूसिंग द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कम करने के लिए भी अपनी डिमांड रख सकता है। क्लियर? ये चीज़ें आपको 377 ने बताया है आपको। उम्मीद है 377 आपको क्लियर हो गया होगा। केस के बारे में अगर आप लिखना चाहो, केस में लिख सकते हैं आप नाजिर खान वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, लिख देते हैं नादिर खान वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1975, और यही सेम केस में हेल्ड हुआ था। इसमें जो रेफरेंस दिया गया था वो बच्चन सिंह का दिया गया था। कल हमने बच्चन सिंह केस लिखा था ना, एक डेथ पेनल्टी में भी आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट 1979। दोनों केस इंपोर्टेंट है, दोनों डाल दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे आपका। इसने कहा था अगर हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन को पावर दी गई है किसमें, अपील के टाइम पे, कह रहा है एज द केस में बी एज में एक्सरसाइज हिज रिविजनल और जुरिडिक्शन एंड डिसाइड द इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस इट मे बी डिसाइड ऑटो सुआमोटो। ये देखो सीधी सी बात ही कह रहा है, इन दोनों में एक आ गया था। अगर सेंटेंस को बढ़ाना है जरूरी नहीं है अपील की रिक्वायरमेंट पड़े, ये कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट इनको अपने आप भी बढ़ा सकता है, सेंटेंस को इनहेंसमेंट कर सकता है अगर अपनी रिवीजन पावर का यूज करते हैं वो। एक केस आप लिखना चाहे इसमें लिख सकते हैं स्टेट वर्सेस टेक राम सिंह, स्टेट वर्सेस टेक राम सिंह, चलो लिखने की जगह नहीं, आप नोट कर लीजिए, स्टेट वर्सेस टेक राम सिंह 1988 CRLJ। इसमें कहा गया था अंडर सेक्शन 377 मस्ट बी फिल्ड बाय द स्टेट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, की 60 दिन के अंदर अंदर फिल होना चाहिए स्टेट द्वारा भी। स्टेट गवर्नमेंट जो अपील फिल कर रही है अंडर सेक्शन 377, इसमें जो अपील है इट मस्ट बी फिल्ड बाय द स्टेट within the period of 60 days and not exercise the confinement of the delay after the 90 days। 60 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, अगर लेट हो जाते हो तो सो कोज रीजन देने के बाद 90 डेज के बीच में भी हो सकता है, 90 के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा अपील फिल करने का। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 378 पर। ये भी अच्छा सेक्शन है। देखो आज हम थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा आराम से इसलिए कर रहे हैं सेक्शन को क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमको जल्दी नहीं भाग रहे इसमें, हम जल्दी कवर नहीं करा रहे हैं, उनको आराम से कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे भी जाते हैं और काफ़ी डीप दिया गया है इन सेक्शन में। अब 378 बात कर रहा है अपील इन द केसेस ऑफ एक्विटल। अगर एक्विटल का कोई मामला किसी एक्यूज को छोड़ दिया गया है तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। कौन कौन कर सकता है? पहली बात कर रहे हैं हम डीएम की। अगर डीएम कोई अपील करता है, डीएम में डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट द अपील। 378 बात कर रहा है अपील अगेंस्ट एक्विटल। अब इससे पहले क्या था, इससे पहला सेक्शन हमने पढ़ा था कन्विक्शन की, यहाँ पे एक्विटल की अपील, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, डीएम डायरेक्ट कर रहा है कि इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू प्रेजेंट द अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब सीधी सी बात है, कोर्ट ऑफ सेशन में अगर अपील की जाए तो मामला किसका होगा, मजिस्ट्रेट का किसी भी, ठीक है। कौन कर रहा है, डीएम कर रहा है सब क्लोज 1 में, और ये कब कर रहा है, फ्रॉम द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, एक्विटल बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट द्वारा कोई भी ऑर्डर किया गया है किसी को एक्विटल करने का,
ठीक है, किसी भी ऑफेंस में कॉग्निजेबल हो या कि नॉन कॉग्निजेबल, अगर डीएम को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये मामला ऐसा है, इसमें इक्विटल नहीं करना चाहिए था, सफिशिएंट पनिशमेंट देनी चाहिए, तो डीएम क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सॉरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा टू प्रेजेंट एन अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन from the order of acquittal by the magistrate in any type of offense like cognizable और नॉन कॉग्निजेबल, दोनों ऑफेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है 378 कैसे ऑफेंस की बात करता है, अपील अगेंस्ट एक्विटल कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, यहाँ पे दोनों ऑफेंस की बात कर रहे हैं। ये प्री का क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, एक दो बार आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम आगे स्टेट गवर्नमेंट में भी। अब सेकंड फर्स्ट क्लोज सब सेक्शन 1 का ए कह रहा है डीएम की बात कर रहा है, बी कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कब, देखो डीएम जो होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का एक वो होता है ना पार्ट। अब लेकिन ये छोटे लेवल पे उससे बड़े लेवल की बात कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। डीएम कहाँ तक सीमित हो गया आपके कोर्ट ऑफ सेशन तक, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पहुंची, सीधे आपके हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट पहुंच गए फ्रॉम एनी ऑर्डर। और देखो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे कौन से सॉरी ऑर्डर की बात करें, कोई कोर्ट ऑफ सेशन का कोई मैटर हो, कोई ऑर्डर हो या कोई रिवीजन का ऑर्डर हो, कोई उसके अगेंस्ट भी अपील पहुंचा सकता है हाई कोर्ट में, या फिर किसी अपीलेट कोर्ट में जहाँ पे गए थे, अगर इसने कोई डिसीजन फिर से दे दिया एक्विटल का ही, तो इसके ऑर्डर को भी यहाँ पे अपील में लिया जा सकता है हाई कोर्ट के सामने। क्लियर, इसकी बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की, हाई कोर्ट के सामने अपील करता है किसके रिगार्डिंग, ऑफ अपील इन केसेस ऑफ इक्विटल, इक्विटल का मामला है तो हाई कोर्ट के सामने अपील की जा सकती है। कब, या तो कोई जज कौन से ऑर्डर की, कोई अपीलेट ऑर्डर हो या फिर पास्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और द रिवीजन बेंच। ठीक है जी। अब क्लोज 2, ये क्लोज 1 था, क्लोज 2 की अगर बात करें, क्लोज 2 बात कर रहा है आपके जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो ऑफेंस आपके थे उन ऑफेंस की ही बात कर रहा है, जो इससे पहले सेक्शन में हमने पढ़े थे। कह रहा है एन एनी ऑर्डर ऑफ द एक्विटल ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड अंडर DSPE इन्वेस्टिगेट अंडर DSP एक्ट या फिर कोई सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत अगर कोई एक्विटल हुआ है, जैसे हमने इससे पहले सेक्शन में पढ़ा था, तो कौन था स्टेट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई थी। ये क्या कह रहा है, कोई ऐसा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी किसको, टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर टू प्रेजेंट अपील। लिखने की जरूरत नहीं, उम्मीद आपको समझ आएगा, डायरेक्ट आप सबके पास है। ये कब बात कर रहा है, देखो दो चीजों की बात कर रहा है, डायरेक्ट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट द अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कब, जब वही सेम जो अपने देखो कोर्ट ऑफ सेशन में तो मामले तभी जाएंगे ना जो मजिस्ट्रेट के होंगे, उनकी अपील होगी। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा है। और टू हाई कोर्ट कब, जब कोई ओरिजिनल डिसीजन हो कोर्ट ऑफ सेशन का, या अदर देन दिस कोर्ट, या फिर क्यों कोई हो क्या अपीलेट डिसीजन हो, तो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ जा सकती है, हाई कोर्ट के पास। थर्ड क्लोज इसका बात कर रहा है नो अपील टू हाई कोर्ट, कि अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी, जो सब क्लोज 1 और 2 आपने पढ़े थे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के यहाँ अपील कर रही है। अपील हाई कोर्ट में तब तक नहीं होगी, कब तक, जब तक कि आपने कोई स्पेशल लीव नहीं ली है हाई कोर्ट जाने के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है। सेक्शन 4 बात कर रहा है इसकी, एक्विटल इंस्टीट्यूट कंप्लेनेंट की बात कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, आप देख लेना, फिर भी 4th और 5th पॉइंट देख लेना। 5th पॉइंट देख लेते हैं, नो अपील अंडर सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 जो हमने इससे पहला पढ़ा था, देखना आप खुद, ये इसकी ग्रांट वगैरह की बात कर रहा है। एन एप्लीकेशन मेड इट द कंप्लेनेंट बिहाफ, कंप्लेन अपने बिहाफ पे कोई कंप्लेन करता है उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो ये ग्रांट स्पेशल लीव है ना अपील की और एक्विटल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ये कौन कौन से इसके पीरियड की बात कर कि उसके बाद नहीं होगी। कितना पीरियड बताया इसने, बोला 60 दिन तो होंगे, कब, अदर केसेस में, और 6 महीने होंगे जब ये पब्लिक सर्वेंट को ही है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट तो 60 दिन का 6 मंथ का टाइम दिया, पब्लिक सर्वेंट के अलावा जो कितने भी हैं अपील करने वाले, तो उसके लिए दिया 60 दिन का टाइम। सिर्फ इतना है, टाइम पीरियड याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है जी। और इसमें एक केस है बौद्ध राज वर्सेस जम्मू कश्मीर 2002, अच्छा केस है ये, 2-3 जगह आप यूज़ कर सकते हो। बौद्ध राज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर AIR 2002। ये क्या बात करें, कह रहे हैं इफ देयर आर 2 पॉइंट या 2 फेस और 2 व्यू ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट
मतलब जो फैक्ट उनके टू वे में, एक तो एक्यूज के फेवर में आ रहा है, एक एक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। मतलब अगर डाउट है तो हमेशा एक्यूज के फेवर वाला ही यूज किया जाएगा आपके केस में जो फैक्ट लिए गए हैं। मतलब कहना चाह रहा है अगर कहीं पर आपको कोटेशन भी आती है बेनिफिट ऑफ डाउट किसे मिलना चाहिए, एक्यूज को मिलता है, तो आप ये वाला केस वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। क्लियर? वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी कोशिश करेंगे एक वीडियो और अपलोड हो जाए जल्दी से। ठीक है, आप इसको क्या काम कीजिए, इसको पढ़िए, इसको एनालाइज कीजिए, एक दो बार डायरेक्ट से पढ़िए, साथ साथ जो पॉइंट इसमें से सही लगे उसमें नोट कीजिए, उसमें से सही लगे इसमें नोट कीजिए, ऐड कर करके अपना कॉम्बिनेशन बनाइए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।